हेलो मेरे फोटॉन्स, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश मन से मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो नीट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट जल्दी आने वाले हैं। आंसर की उसका फाइनल आ गया है, आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये वेरी वेल नोन फैक्ट है कि किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आता है तो असफल बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है। असफलता से मेरा मतलब है कि उस फील्ड में वो जिसको पाने के लिए एग्ज़ाम दिए थे वहाँ असफल हो गए। और अब ये असफल बच्चे के पास बहुत बड़ा सवाल है कि नाउ व्हाट। और मैंने बताया था अपनी एक वीडियो में कि अब ये बच्चे खुद को फिर से प्रिपरेशन की ओर ले जा सकते हैं अगर उनका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम सम्मानपूर्वक नंबर उन्हें ला के दे रहा है। अब सम्मानपूर्वक क्या है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिए। तो अगर प्रिपरेशन करने की ओर आप जा रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। प्रिपेयर योर सेल्फ बिफोर एनी प्रिपरेशन। किसी भी प्रिपरेशन को करने से पहले आप खुद को पहले प्रिपेयर कीजिए। आप जिस प्रिपरेशन को करने जा रहे हैं, वहाँ जिस इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करेंगे या घर बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 1 साल कम से कम आप दे रहे हैं उस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो उस 1 सालों तक हमें रास्ते में किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए पहले से ही आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, पहले से। तो खुद को पहले प्रिपेयर कीजिए, फिर किसी प्रिपरेशन की ओर आप जाइए। तो खुद को प्रिपेयर करने का मतलब है कि आप घर पे, रूम में या हॉस्टल में शुरुआत करते, अगर अपने घर से आप तैयारी कर रहे हैं, घर पे या फिर घर से कोचिंग की ओर जाते हैं, इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, फिर वहाँ से आ रहे हैं, तो अगर घर पे आप तैयारी कर रहे हैं तो घर का माहौल क्या आपके सपोर्ट में है? क्या आपको पढ़ने के लिए बाध्य करता है कि नहीं करता है? अगर आपके घर का माहौल, आपके घर की परिस्थिति आपको और मेहनत करने के लिए मजबूर करती है और मोटिवेट करती है तो बेस्ट प्लेस है आपका घर। लेकिन आपके घर में अगर कुछ परेशानियां चल रही हैं जिनकी वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको तैयार करना पड़ेगा खुद को उस बड़ी तैयारी को शुरू करने से पहले। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, घर पर उन्हें स्थिति अच्छी नहीं मिलती, पढ़ाई के लिए माहौल नहीं मिलता, तो वो उसी शहर में कहीं रूम लेके पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज हर परिवार ये अफोर्ड नहीं कर सकता। कर सकता है तो आप जा सकते हैं इस चीज़ के लिए, नहीं तो फिर आप अपने घर में जो भी समझदार है, ऑब्वियसली आपके माता पिता, आपसे जो बड़े हैं, बड़े भाई बहन होंगे, उनको इस चीज़ के बारे में अवगत कराइए कि कितनी क्या दिक्कतें आपको आ रही हैं घर पे पढ़ाई करने से। अगर मेरा वीडियो कोई गार्जियन देख रहा है तो प्लीज़ आप अपने बच्चों से बार बार पूछिए कि क्या कोई दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि खाने की दिक्कत है, सोने की दिक्कत है, कहीं जाने की दिक्कत है, क्या माहौल मिल रहा है तुम्हें, क्या सिचुएशन मिल रहा है, क्योंकि माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे जैसे ग्रो होना है वो तो ग्रो होगा, गार्जियन का काम है कि वो माहौल दिया जाए ताकि वो अच्छे से ग्रो करे। आप आम का पौधा लगाए हैं तो ऑब्वियसली वो आम देगा, उसके लिए आप कुछ नहीं करेंगे, उस पौधे की प्रॉपर्टी है आम देना। आपका काम है सिर्फ उस पौधे को आम देने के लिए माहौल देना, मिट्टी देना, खाद देना, पानी देना, सनलाइट देना। तो घर पे माहौल माता पिता का काम है, बड़े भाई बहनों का काम है कि माहौल उन्हें मिलना चाहिए। किसी तरह आप अपने घर में उस माहौल को क्रिएट अगर करेंगे, अगर आप एबल नहीं है कहीं और फिर रहने के लिए, तो फिर आपको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। एक अपना स्पेशल जगह बनाइए, रूम है तो रूम अपना स्पेशल रूम है, उसमें बैठ के पढ़िए। उस रूम को इस तरह आप क्रिएट करके रखिए ताकि उसमें इंटर करते ही मोटिवेशन महसूस हो आपको। अगर बहुत से रूम नहीं है, जो 1-2 रूम है आपके पास घर में, तो फिर मैं तो कहूँगा द बिगेस्ट मोटिवेशन अ पर्सन कैन हैव, कि गरीबी सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है किसी भी इंसान के लिए। अगर वो गरीब है तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि उसके पास मौका है अमीर बनने का, मेहनत करके और बेहतर होने का। तो घर पे अगर आप इस तैयारी कर रहे हैं तो पहले खुद को इन मामलों में प्रिपेयर कीजिए, बिकॉज ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपका घर गांव है, आप दूसरे शहर से दूसरे शहर में आके तैयारी कर रहे हैं और आप रूम लेके रह रहे हैं, तो फिर आप रूम लेकर अगर रह रहे हैं, अगर अकेले हैं या भाई बहन के साथ रह रहे हैं, तो अगर आपको खाना बनाने की दिक्कत होगी, भाई खाना बनाना होगा, कपड़े धोना होगा, आपको रूम साफ़ करना होगा,
ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि आप बिना सोचे रूम ले लिए फिर सोचा अरे यार खाना बनाना पड़ रहा है, कपड़े धोना पड़ रहा है। नहीं नहीं, ये पहले से ही सोच कर आइए। ये आपको प्रिपेयर, यही प्रिपरेशन है कि पहले से जान के आना है कि हाँ ये होगा, इसके बाद मुझे अपनी ताकत को और बचा के रखना कि मैं पढ़ाई कर सकूं। क्योंकि आप रूम लेकर रहे हैं तो किसी नौकर नहीं रखेंगे कि वो साफ सफाई करेगा। तो अगर रूम लेके रह रहे हैं तो फिर ये चीज़ें भी सामने आ सकती है, और इसके लिए प्रिपेयर करना है खुद को आपको। अगर आप खुद खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, तो फिर आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और इन समय को देने के बाद अभी समय पढ़ाई को भी देना है। तो कल कोई एक्सक्यूज ना बनाने लगना कि सर रूम लेकर रहते तो पढ़ नहीं पाते, तो फिर रूम क्यों लिया। इसका मतलब बिना प्रिपरेशन के, खुद को प्रिपेयर किए बिना प्रिपरेशन के लिए आ गए हैं। तो सब सोच के आइए, अपनी मानसिकता इस तरह से डेवलप कीजिए। 3 बार खाना मत बनाइए, एक ही बार खाना बना लीजिए। रात को चना भिगो के रखिए, सुबह को खा के आइए, ब्रेकफास्ट की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो चीज़ें हैं करने को, आप सोचेंगे चीज़ें हैं आपके करने को। अगर आप हॉस्टल में हैं तो शेयरिंग हॉस्टल्स, जल्दी बच्चे, ज़्यादातर बच्चे शेयरिंग हॉस्टल ही लेते हैं, जहाँ एक रूम में 2-3 बच्चे होते हैं। अब वहाँ 2-3 बच्चे जो है पता नहीं वो आपके सपोर्ट में हैं, चिल्ला रहे हैं कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो गाना सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, बच्चे आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी सोच की जाए कि हाँ हॉस्टल में ऐसा होगा तो फिर मैं क्या करूँ, मैं वहाँ कैसे पढ़ूँ। क्या है कि ईयरफोन लगा के मैं पढ़ूँ ताकि उनकी आवाज़ें ना मुझे डिस्टर्ब करें, क्या मैं इंस्ट्रूमेंटल गाना सुनता रहूँ ताकि मेरा फोकस मेंटेन हो। यस, ये सब सोच के तैयारी कीजिए। अगर आप हॉस्टल में हैं तो ये परेशानियाँ आएंगी। खाना हो सकता है बहुत बेहतर ना मिले आपको, बेहतर मिले अच्छी बात है, खुशनसीब हैं आप। खाना बेहतर नहीं मिल रहा है तो फिर आप क्या करें, कैसे स्वस्थ रहें। तो इन चीज़ों को सोच के फिर आप तैयारी करने कूदें, सीधे मत कूद जाइए। अगर नहीं सोचा तो भी मौका दे रहा हूँ, अभी सोचिए, खुद को प्रिपेयर कीजिए, फिर प्रिपरेशन की ओर जाइए। बिकॉज आप अगर खुद को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो फिर प्रिपरेशन होगा नहीं, आप सिर्फ एक्सक्यूज लेके बैठे रहेंगे पूरे साल और 1 साल खराब कर देंगे। इस समय रिटर्न नहीं आएगा बच्चों, ये समय वापस नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों को आप पहले खुद को प्रिपेयर कीजिए, फिर प्रिपरेशन की ओर जाइए। खुद को प्रिपेयर अब इन तीनों के अलावा और कैसे करना है। क्या मेरी कोई हेल्थ इशू है, क्या मुझे कोई क्रोनिक डिसीज है। कई बच्चे होते हैं कि सर माइग्रेन है तो ये है तो वो है। तो आप किस तरह डाइट ले रहे हैं, किस तरह अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। बिकॉज आपको डिसीज है अगर कोई, तो आपको उसको लेकर तैयारी करनी है, सिलेक्शन देना, सफलता चाहिए आपको। तो फिर आपको अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। लेके नहीं बैठ सकते ना कि कल की बीमारी बढ़ गई, 1 हफ्ते छुट्टी पे चले गए आप, 2 हफ्ते एब्सेंट हो गए, पूरा महीना एब्सेंट हो गए, खत्म हो जाएंगे आप। 1 महीने की रिकवरी फिर आपसे होगी नहीं 1 साल के अंदर। तो अगर पुरानी डिसीज है, आपके पास हेल्थ इशू है, तो फिर इसको भी प्रिपेयर करके रखें कि हाँ हेल्थ इशू है, मुझे शहर के बाहर जा रहा हूँ, अच्छा खाना खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी प्रिपरेशन कर पाएंगे। इफ़ योर हेल्थ इज़ नॉट गुड, तो ये फिर खराब होगा, आप कुछ भूल जाएंगे, आपको भूलने की आदत हो जाएगी। क्योंकि हेल्थ जब खराब होता है मेमोरी सबसे पहले इफेक्ट डालती है। अगर आपका हेल्थ खराब होगा तो मेमोरी सबसे पहले आपकी जाएगी, चीज़ों को आप जल्दी भूलने लगेंगे, फिर कहेंगे सर फॉर्मूला याद तो करता हूँ पर भूल जाता हूँ। तो हेल्थ पे काफ़ी ध्यान दीजिए। अगला मौसम बदल के तबीयत खराब हो गई, तो यहाँ भी हेल्थ ही है आपका। इम्यून पे अपने काम कीजिए, प्रिपेयर करना है मेंटली, आपको फिजिकली प्रिपेयर होना है, मेंटली प्रिपेयर होना है, माहौल प्रिपेयर करना है। इन 3 सारी चीज़ें होती तब इंसान कहीं जाके डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। और मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि बिना प्रिपरेशन में कूद जाते हैं, वो खुद प्रिपेयर करके नहीं आते अपने आप को, और प्रिपरेशन करने लगते हैं कि सब लोग करो तो हम भी करेंगे। ऐसा नहीं होगा। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बिफोर एनी प्रिपरेशन, फिर चाहे नीट हो या आपका IIT JEE का एग्जाम। इस वीडियो को बार बार आप देखिए कि क्या करना है, मैंने बताया है आपको। इस वीडियो को कई बार देखिए कि कैसे करना है, क्या करना है। 11th के बच्चे जो इस साल 11th में गए हैं, आपके पास 2 साल का मौका है, और लेकिन 2 साल का मौके का फ़ायदा आप तब उठा पाएंगे जब आपके पास 2 साल का पेशेंस होगा। ये पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 साल का पेशेंस अगर आप, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 2 साल बाद होगा, आपको आज की मेहनत को 2 सालों तक मेंटेन रखनी है कंसिस्टेंसी के साथ, तब कहीं जाके आप एग्ज़ाम देंगे और आपको सफलता मिलेगी। तो पेशेंस अगर नहीं है तो फिर मुश्किल होंगी आपको, आप धीरे धीरे डिग्रेड कर जाएंगे। जहाँ ग्रो करना था आप नीचे की ओर आएंगे। आपकी शुरुआती मेहनत बहुत अच्छी रही होगी, पर पेशेंस खत्म हो जाएगा तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, डिग्रेड करेंगे। तो बच्चे खुद को प्रिपेयर करें, विल पावर, पेशेंस, चीज़ें की बहुत रिक्वायरमेंट है, तब कहीं जाके आप सफलता हासिल करते हैं इस फील्ड में जिस फील्ड को आप चूज कर रहे हैं। तो प्रिपेयर योरसेल्फ, फिर से बोलूँगा, पहले खुद को प्रिपेयर कीजिए, फिर किसी प्रिपरेशन में कूदिए।
और इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बार बार देखिए। जिस पॉइंट, जिस मिनट को आप समझना है, आप घर पे हैं, रूम में हैं कि हॉस्टल में हैं, 11th में है, क्या परेशानी है, उसको ध्यान से देखिए। इसके अलावा भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ कुछ भी कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा जैसे आपकी दिक्कत होगी। तो बिल्कुल फ्री टू शेयर आपने व्यूज़ को मुझे वहाँ दीजिए, फिर मैं आपको आगे उसका क्या सोल्यूशन होगा बताता हूँ। तो मेहनत कीजिए, हेल्थ पे काफ़ी अच्छे से ध्यान दीजिए अपने, क्योंकि सब कुछ वही है। आप हेल्दी होंगे सब बेहतर होगा, ठीक है ना। और पहले प्रिपेयर कीजिए खुद को, फिर किसी भी प्रिपरेशन के लिए कूदा जाता है। ओके बच्चों, तो थैंक यू। और इस वीडियो को जब तक चीज़ें क्लियर ना हो देखते रहिए।